स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 14th क्वेश्चन। सॉर्ट द सब एरे। Monocarp had an array A consisting of n integers. He has decided to choose two integers L and R such that L and R is between 1 and n, and then sort the subarray ALR. The subarray ALR is the part of the array A containing the elements AL, AL plus 1, AL plus 2 till AR in non-descending order. After sorting the subarray, Monocarp has obtained a new array, which we denote as A dash. For example, if A equal to 6, 7, 3, 4, 4, 6, 5 and Monocarp has chosen L equal to 2, R equal to 5, then A dash equal to 6, 3, 4, 4, 7, 6, 5. You are given the arrays A and A dash. Find the integers L and R that Monocarp could have chosen. If there are multiple pairs of values L R, find the one which corresponds to the longest subarray. ठीक है, तो क्या है, हमको एक एरे दिया है A, ठीक है, क्या है एरे में 6, 7, 3, 4, 4, 6, 5, 6, 7, 3, 4, 4, 6, 5, ठीक है, और क्या है, एक दूसरा एरे A डैश है। हम लोग क्या किए, एरे A में कहीं पर भी हम लोग L और R चुन सकते हैं, ठीक है, तो मैं L यहाँ पर चुना, R यहाँ पर चुना, ठीक है, यहाँ पर जो भी L और R चुनेंगे उसके बीच में जो सब एरे है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, यानी सॉर्ट करने के बाद जो एरे बनेगा वो बनेगा, इतना को सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हो जाएगा 3, 4, 4, 7, 6, 5, ठीक है, ये बन गया अपना नया एरे A डैश। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में हमको ये एरे A और एरे A डैश दिया होगा और हमें बोलेगा L और R का वैल्यू निकालने, ठीक है, कि L और R कहाँ पर रहा होगा A में, कि हमें A से A डैश मिल गया, ठीक है, और जो L और R का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जो ये सब एरे बना रहे हैं हम लोग, ये क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी जो L और R हम लोग बताएंगे वो ज़्यादा दूर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल को लेते हैं, क्या है 6, 7, 3, 4, 4, 6, 5, यही वाला है 6, 7, 3, 4, 4, 6, 5, और क्या है 6, 3, 4, 4, 7, 6, 5, 6, 3, 4, 4, 7, 6, 5, ठीक है, सेम है, और क्या बोल रहे हैं, L है वो 2 में रहा होगा, 5 में रहा होगा, ठीक है, यानी वही बता रहे हैं कि जो L है वो कहाँ रहा होगा, 2 में, और R जो है वो 5 में रहा होगा, ठीक है, यानी ये दोनों एरे दिया होगा और इसके हिसाब से हमको बताना है कि L और R को हम लोग कहाँ पर चुने रहे होंगे कि हमें बाद में A डैश मिल गया, ठीक है, तो अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, तो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड, ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 सेकेंड, ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 × 10⁸ ऑपरेशन, ठीक है, फिर क्या दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵, तो यहाँ पर हम लोग ON का बना सकते हैं,
ओ एन लॉग एन का बना सकते हैं, ठीक है। अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते। मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं, ओ एन लॉग एन तक, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या है, हमको दो एरे दिया होगा, ठीक है। एक होगा ए, जिसमें होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। और हमें दूसरा एरे भी दिया होगा A डैश, जिसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैं L चुनता हूं यहां पर, ठीक है, और R चुनता हूं यहां पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द एरे ए डैश बाय सॉर्टिंग वन सब एरे ऑफ ए, यानी ए के सिर्फ एक सब एरे को सॉर्ट करके मैं ए डैश पा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए डैश पाने के लिए मुझे बहुत सारे सब एरेस को सॉर्ट करना पड़े, ठीक है। एक ही सब एरे को सॉर्ट करके मैं ए डैश पा सकता हूँ। अब इसका क्या यूज है, मैं एल चुना यहाँ पर, आर चुना यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। यानी इधर का A1 रहेगा, ये A5 होगा और ये A6 होगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। मान लो सॉर्ट करने के बाद ये हो गया A3, A4, A2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एल और आर नहीं दिया होगा, ठीक है। हमको बोलेगा एल और आर निकालो करके। तो एल और आर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से जाएंगे और वो पहला एलिमेंट ढूंढेंगे जो अलग अलग है, ठीक है। कौन सा पहला एलिमेंट अलग अलग है, A2 और A3 अलग अलग है। तो क्या होगा, यहाँ पर L को रख देंगे, ठीक है। और वैसे ही राइट से स्टार्ट करेंगे, पहला एलिमेंट ढूंढेंगे जो अलग अलग है। कौन सा अलग अलग है, ये दोनों, तो ये R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अगर सॉर्टिंग हुआ है तो जहां पर सॉर्टिंग हुआ है उसके लेफ्ट में और राइट में जो है वो वैसा का वैसा रहा होगा, ठीक है। इसलिए जहां पर भी पहला एलिमेंट मिलेगा जो अलग अलग है वहां पर आर को रख देंगे, और वैसे ही लेफ्ट से पहला एलिमेंट जो मिलेगा जो अलग अलग है उसको वहां पर एल को रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल को रखना, ठीक है, और ये जो है वो सफिशिएंट भी है। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि A2 यहाँ से कहीं और गया होगा, ठीक है, तभी ये दोनों एलिमेंट सेम सेम नहीं है। तो A2 कहीं और गया है, इसका मतलब बीच के जो एलिमेंट्स है वो रीअरेंज हुए हैं, ठीक है। इस कारण L को यहाँ रखना जरूरी है। यानी ये जो है वो क्या है, मिनिमम लेंथ है। इतना तो कम से कम सॉर्ट हुआ ही रहा होगा, तभी इन दोनों इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं और चले गए हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जांपल लिया 10, 5, 7, 8, 6, 9, 9 और 1, ठीक है। ये क्या है, एरे ए और एरे ए डैश, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एरे ए दिया होगा, एरे ए डैश दिया होगा। हमें बोलेगा कि एल और आर का वैल्यू ढूंढो कि एल और आर कहाँ कहाँ पर रहे होंगे, कि हमको ए से ए डैश मिला, ठीक है। तो क्या है, ए डैश दिया हुआ है 10, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 1, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा क्या एल्गोरिदम है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे,
वो पहला एलिमेंट ढूंढेंगे जो अलग अलग है। कौन सा अलग अलग है? 7 और 6 ये अलग है, तो यहाँ पर आ गया एल। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, वो पहला एलिमेंट ढूंढेंगे जो अलग अलग है। कौन सा अलग अलग है? ये दोनों। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मेरा सवाल है कि क्या ये सॉल्यूशन सही है? ठीक है, हमें क्या बोला था? हमें एल और आर का वैल्यू ढूंढना है और वो दोनों जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो सब एरे बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, कि हमने एल यहाँ पर चुना, आर यहाँ पर चुना और ये आ गया। ठीक है, अगर मैं एल को यहाँ पर चुना होता, ठीक है, एल को मैं यहाँ पर चुना होता अगर यहाँ पर, ठीक है, और आर को यहाँ पर चुना होता, तो भी क्या एल और आर का वैल्यू सही होता? ठीक है, चेक करते हैं। एल और आर के बीच जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एल और आर का जो सब एरे बन रहा है, इनको अगर मैं सॉर्ट करूं तो भी मुझे ए डैश मिल सकता है। बोलो, मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। तो एल और आर का ये वाला वैल्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि उस वैल्यू को चुनो जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, तो ये वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, यानी हमें आंसर में इस वाले वैल्यू को रिटर्न करना था। ठीक है, हमने जो ढूंढा है एल और आर, ये क्या है? मिनिमम है, मतलब मिनिमम सब एरे। ठीक है, इतना लेंथ तो होगा ही, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सब एरे है वो तो सॉर्ट हुआ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, इनसे कंपेयर करेंगे तो इसमें पहुंचने के लिए क्या करेंगे? एल को तब तक लेफ्ट में खिसकाएंगे जब तक छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एल कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, और आर कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, अभी कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? लेफ्ट में तब तक खिसकाएंगे जब तक 6 से छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर पहुंचेंगे? यहाँ तक। ठीक है, अब 10 तो बड़ा है, तो इसमें नहीं जा पाएगा वो। फिर आर को इस तरफ खिसकाएंगे, जब तक खिसकाएंगे जब तक छोटे बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? हम लोग जहां पर भी एल और आर लेंगे वहां पर जो सब एरे होगा वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक सॉर्ट है? यहाँ तक, 5 से लेकर 9 तक। तो इसलिए ये वाला जो सब एरे है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसलिए एल और आर का जो ये वाला वैल्यू आएगा उसको रिटर्न करेंगे। यानी एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है कि सबसे पहले उन दो एलिमेंट्स तक पहुंचो जो अलग अलग है। ठीक है, मतलब पहले ये वाला रेड वाला एल और रेड वाला आर तक पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एल को लेफ्ट में खिसकाना है और आर को राइट में खिसकाना है। तब तक खिसकाना है जब तक इधर लेफ्ट में बड़ा एलिमेंट नहीं आ जाता और राइट में छोटा एलिमेंट नहीं आ जाता। ठीक है, तभी हमें वो एरे मिलेगा जो क्या है? सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा सॉर्टेड है, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एल्गोरिदम। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहाँ है ये वाला? तो वही कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी इनपुट था उसको ले लिए। इनपुट को लेने के बाद क्या कर रहे हैं? लेफ्ट को रखे एन में। ठीक है, तो एल का जो मिनिमम है और मैक्सिमम है उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कौन सा इंडेक्स है जो अलग अलग है। ठीक है,
तो लेफ्ट में कौन सा आएगा, मिनिमम इंडेक्स आएगा, और आर में क्या आएगा, मैक्सिमम इंडेक्स आएगा, जो अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, लेफ्ट में खिसका रहा हूं। ठीक है, एल को लेफ्ट में खिसका रहा हूं जब तक बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, और आर को राइट में खिसका रहा हूं जब तक छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, और किस में खिसका रहा हूँ, स्टोर 2 में। ठीक है, क्योंकि स्टोर 2 है वो सॉर्टेड है, और ऐसा सब एरे चाहिए जिसका लेंथ सब ज़्यादा हो और ज़्यादा सॉर्टेड हो। ठीक है, तो इसलिए स्टोर 2 में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एल और आर को, जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, +1 करके, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में लाना है उसको। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। ठीक है, दोनों ओ एन होगा। ठीक है, थैंक यू।